पिछले कुछ दिनों से हम बात विभिन्न विभिन्न विषयों पे कर रहे हैं। हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं कृषि के तीनों बिलों के विरोध में। सही है या गलत है, किसान सही है या गलत है, सरकार का मत अपना है, किसानों का मत अपना है। इस विषय पे पिछले कुछ दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, लोगों से विभिन्न विभिन्न लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी कल मेरी एक किसान से बात हुई। उसको किसान नेता भी कह सकते हैं, किसान भी कह सकते हैं। मैं उन सबको किसान कहता हूँ, नेता तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नेता शब्द की जो शब्दावली है वो इस समय चेंज हो गई है, बदल गई है। वो अपना दुख रो रहे थे। उनसे बात हुई, बोले साहब हम तो किसान हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम है खेत में खेती करना, जमीन की बुआई करना, फसल की बुआई करना, फसल काटना। उसके बाद बोला इसमें खाली किसान इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मजदूर भी इन्वॉल्व है, छोटा व्यापारी भी इन्वॉल्व है, होलसेलर भी इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग प्लांट वाले भी इन्वॉल्व है। बोले जी अनाज खाली पैदा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसको बेचने के लिए व्यापारी आता है, मजदूर अपनी मजदूरी करता है, प्रोसेसिंग प्लांट वाले अपनी प्रोसेसिंग करते हैं, तब वो कहीं जा करके अनाज, फल, सब्जी इस लायक होता है कि वो आम आदमी खा सके। तो ये जो कानून है ये हम सबको प्रभावित करेगा। इस बात को कोई क्यों नहीं समझ रहा? उनसे गहराई में बात हुई तो कुछ विषय समझ में आए। वास्तव में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे खाली किसान प्रभावित नहीं है, इससे मजदूर भी प्रभावित होगा, इससे छोटा व्यापारी, फुटकर व्यापारी, होलसेलर, आड़ती सारे दिक्कत में आएंगे। आखिर हमें इस विषय को क्यों नहीं गहराई से समझना है? हमें इस बात को बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा कि किसान जो अकेला बॉर्डर पर बैठा हुआ है दिल्ली के और अपने विषयों के ऊपर बार बार कह रहा है, किसान सरकार कहती है किसानों को कि भाई आप आओ हमसे बात करो, तो कहाँ आएंगे आपके पास? सरकार को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप आइए। और अगर सरकार को ये लगता है कि उनका मत बिल्कुल सही है, हम मान लेते हैं बिल्कुल सही है, तो आम जनता के सामने रखें ना, एक एक पॉइंट को सामने रख के बताएं कि भाई ये पॉइंट है और इसकी वजह से ये विषय है जिसको हम ऐसे ऐसे इसकी व्याख्या करते हैं, इसको समझाते हैं, लोगों को समझाएं, अखबार में एडवर्टाइजमेंट के रूप में छापें उसको, एक एक पॉइंट को। क्या दिक्कत है? पब्लिक डोमेन में डालें उसको। चलो किसान नहीं कर पा रहे तो सरकार तो कर ही सकती है, सरकार के पास सारे तंत्र हैं। सरकार जो है एक एक विषय को अच्छे तरीके से समझा सकती है, जो मजदूरों को समझ में आए, जो छोटे व्यापारियों को समझ में आए, जो किसानों को समझ में आए, जो प्रोसेसिंग प्लांट वालों को समझ में आए। खाली ये कह देने से कि जी हमें बताइए क्या दिक्कत है, हमें बताइए क्या दिक्कत है, अरे कैसे बताएं, क्या तरीका, क्या प्लेटफॉर्म लाएं, उनके पास क्या साधन है? व्यापारी डर के मारे नहीं आता, उसे पता है जी जरा सा बोलेंगे अभी कोई ना कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी उनके यहाँ पहुंच जाएगा, उनकी ऐसी तैसी कर देगा। और ये हम साफ देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। अभी जीएसटी का नया कानून आया, आप देखिए उस पर क्या हो रहा है। सिर्फ ये सोच के बनाया गया है कि व्यापारी चोर है, हर तरीके से उसको बांध दिया। फिर से वो इंस्पेक्टर राज चालू कर दिया, वो छोटे अधिकारियों को सबको जो है वो पावर दे दी है कि वे वो आपका चाहे तो अकाउंट सीज कर दें, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट्स प्रॉपर्टी को सीज कर दें। ये कौन सा तरीका है? हम प्रजातंत्र में रहते हैं जहां प्रजा मालिक है, जहां प्रजा के कानून जो बनेंगे प्रजा के लिए, वो प्रजा की सहूलियत के लिए बनेंगे या उनको तकलीफ देने के लिए बनेंगे या उनको चोर सिद्ध करने के लिए बनेंगे? पिछले कई दिनों से बात हम कर रहे हैं कि व्यापारी को चोर समझा जाता है, चोर बोला जाता है और वो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। वो चुपचाप क्यों बैठा रहता है? किसी को चोर सुनना अच्छा लगता है क्या? किसी को चोर सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि उसे पता है उसकी मजबूरी है, वो जरा सा अभी आंदोलन करेगा, अपनी बात को कहने की कोशिश करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके से, 1 मिनट में उसको शासन प्रशासन दबाने पर लग जाएगा।
आखिर क्यों? इन विषयों पे सरकार गंभीरता से क्यों नहीं बात करती है, क्यों नहीं संजीदगी से बात करती है? विषय कोई भी हो सकता है। मेरे हिसाब से अब बहुत उचित समय आ चुका है कि छोटे व्यापारियों को, फुटकर व्यापारियों को, जो जिनकी फुटकर की दुकानें हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, आड़तियां हैं, मजदूर भाई हैं, इन सबको मिलकर के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे विषयों को समझना चाहिए। अगर वो समझ भी रहे हैं तो भी कम से कम मिलकर के अपना मत सरकार के सामने रखें कि साहब इसको कैसे संचालित किया जाएगा, कैसे इसको सुधारा जाएगा। कम से कम अगर वो सुधरित भी है, अगर वो सुधरा हुआ भी है, तो हमें समझा दिया जाए। जो हमारे मन में शंकाएं उनको दूर किया जाए। वो क्यों नहीं दूर की जा रही? सिर्फ बोलने से कोई चीज दूर नहीं होगी। सिर्फ ये कह देने से कि जी मैं एक टेलीफोन की दूरी पर हूं, कोई पास नहीं हुआ है, आप बताइए कहां कोई बात कर सकता है, किस प्लेटफॉर्म पे कैसे हो सकता है? सिर्फ ये कह देने से जी कि किसानों के समूह में कुछ आतंकवादी होंगे, बिल्कुल होंगे जी, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि कहीं पे भी आंदोलन होता है, भीड़ इकट्ठी होती है, कुछ असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं। वो समाज को ही नहीं, देश को भी नुकसान करते हैं। सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और बिल्कुल उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई होती है वो जरूर करनी चाहिए, कड़े से कड़ी करनी चाहिए। इसका व्यापारी भी विरोध करेगा, इसका मजदूर भी विरोध करेगा, इसका किसान भी विरोध करेगा और कर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्तर पे ये लगा हो कि किसानों ने उनका समर्थन किया है या मजदूरों ने उनका समर्थन किया है। तो ये लड़ाई तो बहुत लंबी होने वाली है, या ये बहुत लंबी हो गई है या होने जा रही है। अभी तक तो किसान बैठे थे, उन मजदूरों का क्या, उन व्यापारियों का क्या? अगर ये सब होगा, आप आज ध्यान दीजिए, एक छोटा व्यापारी भी अपने साथ 5-7 लोगों को व्यापार जीवन चलाने के लिए जीविका देता है। एक मजदूर अगर खेत में किसान के साथ मजदूरी करता है तो वो भी अपने 3-4-5 परिवार के सदस्यों को पालता है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि आंकड़े कोई कुछ सिद्ध नहीं करते, लेकिन हमारे देश की लगभग 65% जनसंख्या इससे प्रभावित हो जाएगी। 70 भी हो सकती है। साहब किसानी का परसेंटेज देख लीजिए कि हमारे देश में कितने किसान हैं, कितने छोटे व्यापारी हैं, गली गली कूचे में दुकानदार हैं जो सारा सामान बेचते हैं। फल की रेड़ी, आपकी गली में फल की रेड़ी आती होगी, सब्जी की रेड़ी आती होगी, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। एक रेड़ी पे जो सामान बेचता है वो बेचारा अपने घर में शाम को, सुबह से शाम तक मेहनत करके 4 से 5, 6, 7 आदमियों का जीवन चलाता है। उसके बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो उनका शादी ब्याह सब कुछ करता है। तो मेरा आज अपने व्यापारी भाइयों से, छोटे बड़े जो भी हैं, उन सबसे एक अनुरोध है, मजदूर भाइयों से, अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से, उन्हें भी इस बात को समझना पड़ेगा। जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं उनकी दुकान पे भी दिक्कत आने वाली है अगर ये सब चालू हो गया तो। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो तो अपना जो है सारा सिस्टम करेंगे, वो तो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हाउस वो तो अपने चला लेंगे, उनको क्या तकलीफ है? उनकी तो लॉजिस्टिक कंपनियां ऑलरेडी चल रही हैं, नहीं चल रही हैं वो बना लेंगे। जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके पास 2 ट्रक हैं, 3 ट्रक हैं, 2 टट्टू ठेले हैं, 2 टेम्पू हैं, 4 टेम्पू हैं, जो सारा दिन इस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे? तो अब समय आ गया है, हम सबको एक होना पड़ेगा, एक सुर में बात करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा और सरकार के सामने अपने विषयों को गंभीरता से मिलकर के रखना पड़ेगा और उसको ठीक करवाने के लिए पूरे प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं और आप सब लोगों से आशा करता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और इस पे उचित कार्रवाई करते हुए कदम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।